हेलो बच्चों, क्या हाल है अभी सभी का। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। और मैं आपका टीचर मोहित कादियान। आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे नाइन्थ क्लास की मैथ्स हम जो पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था स्पाइरल मेथड। स्पाइरल मेथड की हेल्प से हमने, मतलब कि एक स्पाइरल मेथड एक मेथड होता है जिसमें हम इरेशनल नंबर्स, मतलब रूट्स वाले जो नंबर्स होते हैं, ज्यादातर रूट्स वाले जो नंबर होते हैं इरेशनल में, वो सभी के सभी हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। ठीक है, अब लेकिन कुछ ऐसे इरेशनल नंबर्स होते हैं जैसे कि रूट 11.3, रूट 9.7, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, जो ऐसे नंबर्स होते हैं, जो ऐसे इरेशनल नंबर्स होते हैं, इनको जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने दूसरा मेथड ऑप्ट करा। ठीक है, उस मेथड से जो है, जो हमारे पिछले इरेशनल नंबर वो भी रिप्रेजेंट हो जाते हैं इसी मेथड से। ये एक ऐसा मेथड है जिससे सारे के सारे इरेशनल नंबर हम बहुत इजीली, विदाउट एनी हार्ड कैलकुलेशन, हम जो है बहुत इजीली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई हार्ड रूल नहीं है इसमें। ठीक है, बस कुछ डायग्राम्स बनाने हैं और वो कंस्ट्रक्शन तुमने अच्छे से सीखनी है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम करा। अब जिन बच्चों ने जो है वो लास्ट वाला पार्ट कर लिया है, स्पाइरल मेथड अच्छे से कर लिया, उसमें हमने थोड़ा सा इजी मेथड भी करा था, थोड़ा सा उसमें ट्रिक्स लगा के, थोड़ा सा यूनिट्स को बदल कर हमने पाइथागोरस की मदद से उनको थोड़ा सा छोटा भी कर लिया था। और जिन बच्चों ने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करी है, यकीन मानिए उनका, उनकी नॉलेज, उनकी प्रैक्टिस आगे बहुत काम आई। क्योंकि टीचर अक्सर ये चीज करते हैं कि वो एग्जाम में जानबूझकर स्पाइरल मेथड लिख देते हैं और उस मेथड से उन्हें करना पड़ता है। कई बच्चे सोचते हैं कि इस मेथड को सीख लेंगे और वो सीखने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों मेथड सीखो। जब हमारे सिलेबस में दोनों चीजें हैं तो हमें दोनों की दोनों चीजें सीखनी है। ठीक है भाई, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है उसमें, बस प्रैक्टिस की वो है। देखो, प्रैक्टिस करते हुए गलती होती है, उस गलती को रेक्टिफाई करो, क्योंकि अभी जो गलती हो गई हो गई, पेपर में नहीं होनी चाहिए। पेपर में मार्क्स मिलते हैं, यहाँ मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ तो प्रैक्टिस करो, गलती हो जाएगी उसे ठीक कर लेंगे। ठीक है, फिर गलती होगी फिर ठीक कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस करी जाती है। ओके, तो आज हम आगे बढ़ते हैं कि भाई हमें जो है सेमी सर्कल वाला मेथड सीखना है, जिसमें हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ओके, लोकेट रूट 7.9 ऑन नंबर लाइन। ये ऐसा बोल रहा है, नंबर लाइन पर 7.9, रूट 7.9 को हमें रिप्रेजेंट करना है। बहुत इजी मेथड है, हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बस स्टेप बाय स्टेप, साथ में अपने स्केल, पेंसिल, कंपास वगैरह लेकर बैठिए, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ेगी। और बहुत एक एक स्टेप जो मैं यहाँ पर करूंगा वो भी आपको साथ साथ करना है। और ऐसे प्रैक्टिस करने से क्या, आपको गलती भी नहीं होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। और जब ऐसे करते हैं तो वीडियो को बार बार देखना, ठीक है, ताकि कोई भी एरर ना हो हमसे। ओके, तो स्टार्ट करते। एक डायरेक्ट एक सीधी लाइन खींचेंगे हम। ठीक है, हमने लाइन खींची। अब यहां पर हम ए पॉइंट मार्क कर देंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले अब देखो, रूट को हटा दो और हमारे पास रूट को हटाने के बाद जो नंबर बचेगा हम उसको ए बी के इक्वल लिखेंगे। ए बी इज इक्वल टू 7.9 सेंटीमीटर। ठीक है, या यहां पर अब देखो यूनिट नहीं है तो हम यहां यूनिट लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पर हम 1 यूनिट जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल ही ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 7.9 है, तो काफी लंबा एक लंबी लेंथ हमें मिलने वाली है। तो इसलिए हम यहां पर 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर के इक्वल ही ले लेंगे। ठीक है, यहां पर मेंशन कर देंगे 1 यूनिट जो है हमारी 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू रहेगी यहां पर 7.9। यहां पर तुमने देखो, यहां पर ए मार्क करा और यहां पर ए मार्क करने के बाद स्केल रखना है। स्केल से मान लो, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूं, स्केल को रखने के बाद यहां से यहां तक मैंने मेजर करा और मेरा 7.9 सेंटीमीटर यहां तक आया और मैंने यहां पर बी मार्क कर दिया। ओके, इसके बाद एक बहुत जरूरी स्टेप है कि हमेशा देखो, यहां पर कुछ भी लेंथ हो, 7.9 हो, 11.1 हो, कुछ भी हो, इवन 10 हो,
देखो यहाँ पर √10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सारे के सारे क्वेश्चन इस मेथड से हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो, जो भी लेंथ होगी उसमें हमेशा B से C तक 1 सेंटीमीटर ही लेना है, 1 यूनिट ही इंक्रीज करना है। तो B से C तक सिर्फ 1 यूनिट इंक्रीज करा जाएगा, ठीक है। मान लो कि B से C जब मैंने मेजर करा तो मेरा C यहां पर आया 1 यूनिट, ठीक है, तो मैंने यहां पर पुट आउट कर दिया भाई इसको, ठीक है। इसके बाद सबसे जरूरी हमारा स्टेप है, तो देखो सबसे पहले हमने ये दोनों करे, अब इसके बाद हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। किसका बनाना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ध्यान से समझना किसका बनाना है, ए सी का। किसका बनाना है? ए सी का। कई बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो देखेंगे और वो सोचेंगे कि हम लास्ट में बनाएंगे, नहीं, साथ में बनाना, क्योंकि बाद में याद नहीं रहता कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है कि ए सी का बनाना है। हमेशा याद रखना ए सी का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। ओके, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है? कंपास लेना है, कंपास में पेंसिल पुट करनी है, उसके बाद कंपास की पिन को ए पर रख लो मान लो, ठीक है, और कंपास को कितना खोलना है? ए सी के हाफ से ज्यादा। ए सी का जो भी हाफ है, मान लो यहां पर बनता है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल स्केल से मेजर करना, ये तुम्हें अंदाजे से करना है, क्योंकि बस हाफ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। हाफ मान लो यहां के करीब होगा, तुम यहां तक ले लो, तो ए से यहां तक हमने कंपास ओपन करा, और एक बार जितना ओपन हो गया उसे उतना ही ओपन रखना। तो कंपास यहां रखा होता है, एक आर्क यहां मारेंगे और एक आर्क यहां नीचे मार देंगे, ठीक है। फिर उसी ओपनिंग से उसे कम ज्यादा नहीं करना है, कहीं ज्यादा कम करो नहीं, अब जिस ओपनिंग से वो खुला हुआ था उसी से अब सी पर पिन को रखना है, एक आर्क यहां लगेगी, एक आर्क यहां लगेगी। ओके, अब इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, और ये जो लाइन है यही लाइन ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भाई? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या? 90 डिग्री। और बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जो भी चीज है, अब यहां पर हम लाइन लिए, हमने लाइन लिया, एक लाइन सेगमेंट लिया, तो लाइन सेगमेंट को इक्वल हिस्सों में काट देना। बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को इक्वल पार्ट्स में काट देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। अब यहां पर हमने लेंथ ली, लाइन सेगमेंट ली थी, तो लाइन सेगमेंट हमने बाइसेक्ट कर दिया। और कैसे बाइसेक्ट करिए? परपेंडिकुलरली, मतलब कि ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें इस 90 डिग्री का कोई ज्यादा यूज नहीं हमारे, ठीक है। ये बस हमारा इसलिए था कि अब यहां पर ओ मार्क कर देंगे हम इसको, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ओ मार्क कर दिया हमने। अब यहां पर तुम्हें एक अच्छी चीज सीखनी है, ठीक है। उम्मीद है कि सभी जो है इसको पेंसिल और अपने सभी ज्योमेट्री बॉक्स से साथ साथ स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर रहे होंगे। मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा अगर मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे, और 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, अब यहां पर हमने कंपास रखना है, और कंपास को यहां रखकर, पिन यहां रखकर, पेंसिल को यहां तक ओपन करना ए तक, ठीक है। और एक यहां से फिर हम एक सेमी सर्कल, वो ही रखे, पिन यहां पर ए तक खोला और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना। और अगर देखो अब यहां पर चेक भी हो जाएगा कि वो गलत हो रहा है कि ठीक हो रहा है। अगर हमारा यहां से ए से लेके ओ तक खोलने के बाद हमने जब सेमी सर्कल ड्रॉ करा और वो ऑटोमेटिकली सी पर जाकर सही लग गया, बिल्कुल सी पर जाकर मिला है, तो इसका मतलब तुम्हारा डायग्राम बिल्कुल ठीक जा रहा है बच्चों, ठीक है। आप सभी का जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही बन रहा है। लेकिन अगर मान लो कि वो लाइन यहां पर टच कर जाती है पहले या बाद में टच करते हैं, मतलब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये गलत बनाया आपने, ठीक है, तो दोबारा कंस्ट्रक्शन करनी होगी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि तुमने जो ओपनिंग थी वो ज्यादा कम कर दियो, तो इसीलिए, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखना। इतना बना लिया भाई। अब इतना बनाने के बाद अब ये जो बी है, ये कोई यहां पर झक तो नहीं मार रहा होगा भाई, ये कोई यहां पर भाई ऐसे तो नहीं बनाया होगा हमने, ठीक है। इसका भी कोई यूज होगा, और इसका यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारा जो है √7.9 लेके आया, क्योंकि अभी तक हमने रूट वाली कोई भी चीज इसमें नहीं बनाई थी। अभी तक हमने 7.9 यूनिट लिया था, 1 यूनिट उसको एक्सटेंड करा था, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, उसके बाद सेमी सर्कल ड्रॉ करा ए सी पर। कहां पर? ए सी पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो बी पॉइंट है, ठीक है, तो यहां पर हमने ए सी पर, ए ओ सी पर सेमी सर्कल ड्रॉ करा अभी, ठीक है। ये मैं स्टेप्स भी लिख रहा हूं ताकि याद रहे सही से। अब जो हम करेंगे, अब हम क्या करेंगे, बी पर ड्रॉ 90 डिग्री ऑन पॉइंट बी।
बी पॉइंट पर जो है हम अब 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, बी पर हम कंपास की पिन रखेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब वो ये मेथड हम पहले भी स्पाइरल मेथड में भी सीख चुके हैं, तो ये वाला जो है 90 डिग्री बनाने का सेम प्रोसीजर है। ठीक है, यहाँ पर सेमी सर्कल ड्रॉ करा, अब एक बार पिन कंपास को खोल लेना और एक बार पिन को यहाँ इस पॉइंट पर रखना और एक बार इस पर, और ऐसे आर्क लगा देनी है, एक ऐसे लगेगी एक ऐसे, मान लो ये यहाँ पर ऐसे मिल गई। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा डी, ये जो अब एक ये वो पॉइंट है जहां पर सेमी सर्कल और ये जो परपेंडिकुलर लाइन थी, जो ये परपेंडिकुलर लाइन थी बी पर जो 90 डिग्री बना रही है, ठीक है, वो जहां पर मीट करेगी उसी पॉइंट पर, जहां पर जैसे कि अब यहां पर मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें, जो ये बीडी तुम्हें दिख रहा है, ये जो बीडी तुम्हें दिख रहा है, यही तुम्हारा √7.9 यूनिट है। यही तुम्हारा क्या है, ये जो बी से डी तक पॉइंट है, यही तुम्हारा क्या है, √7.9 यूनिट है। बट ये नंबर लाइन पर नहीं है, ये नंबर लाइन से ऊपर है। नंबर लाइन तो ये है हमारी, नंबर लाइन ये है हमारी, तो यहां पर इसको रिप्रेजेंट, अब ये वही कंसेप्ट, सर्कल वाला कंसेप्ट, यहां पर आर्क वाला कंसेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है, कंपास की पिन को यहां पर रखना है और पेंसिल को यहां तक ओपन करना है। ठीक है, और कंपास को ओपन यहां तक करने के बाद एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, मान लो ये ई पॉइंट बन गया हमारा, क्या बन गया, ई पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो है √7.9 मार्क हो जाएगा। लेकिन अब सबसे जरूरी क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हमारा ओरिजिन कौन सा है। अब मैं तुमसे अगर पूछूं बेटा, बच्चों अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई हमारा ओरिजिन इस लाइन पर है कहां पर, क्योंकि जब हमने पिछली बार लाइन बनाई थी तो वहां पर हमारा ओरिजिन ओ से स्टार्ट हो रहा था, 0 पॉइंट हमने वहां मार्क करा था, लेकिन यहां पर कहां है। अब सभी सोच रहे होंगे कि भाई हमारा जो है ठीक है, अब सभी सोच रहे होंगे कि भाई हमारा जो ओरिजिन है वो ए है, ये नहीं है हमारा ओरिजिन बिल्कुल भी, ये हमारा ओरिजिन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन बिल्कुल भी नहीं है, हमारा ओरिजिन जो है वो बी है। कौन सा है, बी है। यहां से लेके यहां तक हमने √7.9 ड्रॉ करा है एक्चुअली में। ठीक है, क्योंकि जब हम √7.9 स्टार्ट कर रहे हैं, वो यहां से स्टार्ट हुआ था, डी तक गया था, और ये यहां से स्टार्ट होगा यहां तक ही जाएगा, क्योंकि यही तो रेडियस है हमारा, जो इस आर्क का रेडियस है दोनों का, मतलब दोनों एंड पर जो रेडियस हमारा बना है वो यही तो है, इधर भी और इधर भी, तो इन्हीं की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो इसी वजह से बी ई की जो वैल्यू है वो ही क्या बनेगी तुम्हारी, फाइनली नंबर लाइन पर √7.9 बनेगा। और ओरिजिन कौन होगा तुम्हारा, ओरिजिन जो है वो बी पॉइंट होगा तुम्हारा। कौन सा होगा, बी पॉइंट तुम्हारा ओरिजिन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था हमारा, आई होप कि ये सभी को पता लग गया होगा, और स्टेप बाय स्टेप तुम सभी ने ये करा होगा मेरे साथ, और मैं फॉर श्योर हूं कि ये तुम्हारा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम स्टेप बाय स्टेप तुम 2-4 क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस कर लोगे। अब तुम सभी जो है इन सब की भी प्रैक्टिस करना, √8BC से बना के देखना, √10 बना के देखना, उसके बाद √11.7 बना के देखना, उसके बाद 13.5 बना कर देखना। बस ये 4 क्वेश्चन और परफॉर्म करना बेटा। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा एज ए होमवर्क। ठीक है, इन 4 क्वेश्चंस को और करना, और ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। और पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला नंबर, इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर, अगर कोई मेथड नहीं लिखा हुआ है तो इस मेथड से बना देना, अगर लिखा हुआ है स्पाइरल मेथड से बनाना तो फिर स्पाइरल मेथड से ही बनाना होगा। ठीक है, दोनों ही मेथड अच्छे हैं और दोनों ही मेथड इजी है। अब किसी बच्चे को जो है स्पाइरल मेथड इजी लगेगा, किसी को ये लगेगा, लेकिन ये वाला सीखना भी कंपलसरी है, क्योंकि ऐसे जो सभी नंबर है, डेसिमल वाले जो नंबर्स है, वो सभी इसी तरीके से हमारे जो बन सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सभी को आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, स्पाइरल मेथड की भी और इसकी भी। जिन बच्चों ने नहीं करी है तो मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सभी उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अभी मैं
इससे अगला जो टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अगला जो टॉपिक है वो रैशनलाइज टॉपिक है, रैशनलाइजेशन टॉपिक है। रैशनलाइजेशन में समझाऊंगा, उससे भी तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा रैशनलाइजेशन होगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम मिलते हैं बच्चों। ठीक है, तब तक आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस करिए।